राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इनकम टैक्स रिटर्न मास्टर सीरीज के पहले एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब जानेंगे। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न आखिर होता क्या है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या आईटीआर सिर्फ उन्हीं लोगों को भरना होता है जो टैक्स देते हैं। अगर हमारी इनकम कम है तो क्या हमें आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, और आईटीआर और इनकम टैक्स में आखिर फ़र्क क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर का मतलब क्या होता है। आईटीआर का पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न। सरल भाषा में कहें तो आईटीआर एक ऐसा फॉर्म है जिसके माध्यम से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी इनकम कमाई, वह इनकम कहां कहां से आई, उस पर कितना टैक्स बनता है और हमने कितना टैक्स पहले से जमा किया है। आप इसे अपनी साल भर की इनकम का एक रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं। जैसे किसी दुकान का मालिक साल के अंत में अपना हिसाब किताब तैयार करता है, उसी तरह एक टैक्स पेयर अपनी इनकम और टैक्स की जानकारी सरकार को देता है। इसी प्रोसेस को आईटीआर फाइलिंग कहा जाता है। चलो अब एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। क्या आईटीआर फाइल करने का मतलब हमेशा टैक्स देना होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे आईटीआर फाइल करेंगे तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होती है और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। फिर भी कुछ परिस्थितियों में आईटीआर फाइल करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यानी आईटीआर फाइलिंग और टैक्स पेमेंट दो अलग अलग बातें हैं दोस्तों। अब सवाल आता है कि आईटीआर में कौन कौन सी जानकारी दी जाती है। आमतौर पर आईटीआर में ये जानकारी दी जाती है: आपका नाम और पैन नंबर, आपकी इनकम की डिटेल्स, सैलरी, बिजनेस, इंटरेस्ट या रेंट जैसी इनकम, टीडीएस की जानकारी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, टैक्स पेड की डिटेल्स, रिफंड की जानकारी अगर रिफंड बनता है तो। अब बात करते हैं कि लोगों की इनकम किन किन सोर्सेज से हो सकती है। कुछ लोगों की इनकम सैलरी से होती है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग या प्रोफेशनल सर्विसेज से पैसा कमाते हैं, कुछ लोगों को बैंक इंटरेस्ट मिलता है, कुछ लोगों को हाउस प्रॉपर्टी से रेंट इनकम होती है और कुछ लोगों को शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिलता है। इन सभी इनकम को मिलाकर टोटल इनकम निकाली जाती है और उसी के आधार पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब समझते हैं कि आईटीआर फाइल करना जरूरी क्यों होता है। सबसे पहला कारण है लीगल कंप्लायंस। अगर आपकी इनकम निर्धारित सीमा से अधिक है तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है। दूसरा कारण है टैक्स रिफंड। कई बार कंपनी आपकी सैलरी से टीडीएस काट लेती है या बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस कट जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके ऊपर उतना टैक्स बनता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में आप आईटीआर फाइल करके अपना रिफंड वापस ले सकते हैं दोस्तों। तीसरा कारण है लोन अप्रूवल। जब आप होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक अक्सर पिछले कुछ वर्षों के आईटीआर आपसे मांगता है, ये तो आपको पता ही होगा। चौथा कारण है वीजा एप्लीकेशन। कई देशों के वीजा प्रोसेस में भी आईटीआर एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। पांचवा कारण है इनकम प्रूफ। आज के समय में आईटीआर एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है जो आपकी इनकम को साबित करने में मदद करता है। अब सवाल आता है कि आईटीआर कौन कौन फाइल कर सकता है। सैलरीड एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स, फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल्स, रेंट इनकम वाले लोग और इन्वेस्टर्स। सरल शब्दों में कहें तो लगभग हर व्यक्ति जिसे किसी ना किसी रूप में इनकम होती है उसे आईटीआर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सभी लोग एक ही आईटीआर फॉर्म भरते हैं? तो जवाब है नहीं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग अलग टैक्स पेयर के लिए अलग अलग ITR फॉर्म बनाए हैं, जैसे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। कौन सा व्यक्ति कौन सा फॉर्म भरेगा यह उसकी इनकम और सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर करता है, और यही हम अपनी आने वाली इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सीरीज में विस्तार से समझाएंगे। अब एक और शब्द समझ लेते हैं जिसे आपने कई बार सुना होगा, TDS। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी के कुछ टैक्स काट कर सीधे सरकार के पास जमा कर सकती है। ITR फाइल करते समय इन्हीं डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों, ITR फाइलिंग उतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहली नज़र में लगती है। अगर हम बेसिक्स को स्टेप बाय स्टेप समझ लें तो पूरी प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाती है, और यही हमारी ITR मास्टर सीरीज का उद्देश्य है। इस सीरीज में हम पूरी ITR जर्नी को 5 फेजेस में समझेंगे। फेज 1 टैक्स का बेसिस, फेज 2 ITR फॉर्म सीरीज, फेज 3 डॉक्यूमेंट सीरीज, फेज 4 स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग प्रोसेस, फेज 5 एडवांस टॉपिक्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा कि ITR क्या होता है, यह क्यों जरूरी है और इसे फाइल करने के क्या फायदे हैं। अगले एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या अंतर होता है। अगर आप इनकम टैक्स को शुरू से लेके अंत तक सही तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी ITR मास्टर सीरीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।